महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में वेदव्यास जी लिखते हैं कि एक बार मेरु पर्वत पर सभी देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शंकर जी भी थे। नारायण भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदराचल पर्वत को उखाड़ने की चेष्टा की, परंतु उसे उखाड़ नहीं सके, क्योंकि मंदराचल पर्वत 11,000 योजन ऊंचा और उतना ही नीचे पृथ्वी में घसा हुआ है। सभी फिर भगवान नारायण के शरण में आए और उनसे कहा कि आप हमें मंदराचल पर्वत को उखाड़ने का कोई उपाय बताइए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण ने शेषनाग को मंदराचल पर्वत उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेषनाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। तब देव और देवता लोग मंदराचल पर्वत के साथ समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत प्राप्ति के लिए तुम्हारा जल मथेंगे। तब समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रख लें तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूँगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप राज से कहा, आप इस पर्वत के अधर बनिए। कच्छप राज ने ठीक है कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया। अब देवराज इंद्र ने यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवता और असुरों ने मंदराचल की मथनी और वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग की मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता लगे थे। देवताओं ने मथते मथते थककर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र को मथते मथते इतना समय बीत गया परंतु अब तक अमृत नहीं निकला। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप इन्हें बल दीजिए, आप ही इनके एकमात्र आश्रय हैं। विष्णु भगवान ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल पर्वत को घुमावें और समुद्र को क्षुब्ध कर दें। भगवान ने इतना कहते ही देवता और असुर का बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मथने लगे जिससे सारा समुद्र क्षुब्ध हो उठा। उस समय समुद्र से अगणित किरणें वाला शीतल प्रकाश युक्त श्वेत चंद्रमा प्रकट हुए। चंद्रमा के बाद भागवती, लक्ष्मी जी और सुरा देवी निकली। उसी समय श्वेत उस श्रव घोड़ा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वृक्ष स्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कुस्तुभा मणि तथा पच्चल फल देने वाला कल्पवृक्ष और कामधेनु गाय भी उसी समय निकले। लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा और घोड़ा ये सब आकाश के मार्ग से देवताओं के लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धर्मेंद्री देव अमृत लेकर प्रकट हुए। यह अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों में यह मेरा है, यह मेरा है ऐसा कौतूहल मच गया। उसके बाद 4 श्वेत दांतों से युक्त विशाल ऐरावत हाथी निकला, उसे इंद्र ने ले लिया। जब समुद्र का बहुत मंथन किया गया तब उसमें से कालकूट विष
निकला। उसे ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शिव जी ने कंठ में धारण कर लिया। तभी से शंकर जी नीलकंठ कहलाए। यह सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। दानव अमृत और लक्ष्मी के लिए उनमें बड़ा बैर विरोध हुआ और फूट हो गई। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। दानवों को मोहित कर अमृत को देवताओं को दे दिया। उसी समय राहु नाम का दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि सूर्य और चंद्रमा ने उसे देख लिया। तभी भगवान विष्णु ने तुरंत ही अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कांपता हुआ तड़पाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का बैर हो गया। विष्णु भगवान ने अमृत पिलाने के बाद अपना मोहिनी रूप त्याग दिया और तरह तरह के भयावने अस्त्र शस्त्रों से असुरों को डराने लगे। बस खारे समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। भांति भांति के अस्त्र बरसने लगे। भगवान ने चक्र से काट कूट कर कोई असुर खून उगलने लगा तो कोई देवताओं के शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगा। चारों ओर से यही आवाज़ सुनाई पड़ती कि मारो, काटो, दौड़ो, गिरा दो, पीछे करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण युद्ध भूमि में दिखाई पड़े। नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपना चक्र का स्मरण किया और उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी गोलाकार चक्र आकाश मार्ग से वहां उपस्थित हुआ। भगवान नारायण के द्वारा चलाए हुए चक्र से शत्रु दल में घूम घूम कर काल अग्नि के समान सहस्त्र सहस्त्र असुरों का संहार करने लगा। असुर भी आकाश में उड़कर पर्वतों की वर्षा से देवताओं को घायल कर रहे और उस समय देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश में बिछा दी और सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगा। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छुप गए। इस प्रकार देवताओं की जीत हुई। मंदरांचल पर्वत को सम्मान पूर्वक जिस स्थान पे थे उसी स्थान पर पहुंचाया गया। सभी अपने अपने स्थान पर चले गए। देवता और इंद्र ने बड़े आनंद से सुरक्षित रखने के लिए भगवान नर को अमृत दे दिया। यही समुद्र मंथन की कथा है। तो दोस्तों, इस वीडियो का अंत हम यहीं करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।